जहीर खान ने बताई अपनी चुनावी रणनीति। शराबबंदी को लेकर कही बड़ी बात। ग्रैंड न्यूज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जेसीसी-जे के भिलाई नगर प्रत्याशी जहीर खान जी। इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर क्या चुनावी माहौल है, इनको लेकर के लोग कैसे जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इनसे चर्चा करते हैं। पहले भैया आपको बहुत बहुत बधाई, आप प्रत्याशी चुने गए हैं इस पर। बहुत धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और जय जोहार। पहले तो आप जन जन तक पहुंच रहे हैं, कैसा आपको रिव्यू मिल रहा है? चुनाव के समय में आम जनमानस को समझ पाना बहुत कठिन होता है, लेकिन हाँ, चूंकि जनता अपने 5 साल में जो काम हुए हैं इस क्षेत्र में उसको लेकर और जो वादे किए गए थे उसमें जो धोखा खाया है जनता ने उसको लेकर, इन सभी चीज़ों को देखते हुए जनता वोट करती है। और मैं समझ रहा हूं कि कांग्रेस और भाजपा के जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना पिछला 15 साल भी दिया और 5 साल भी दिया और उनको जनता परख चुकी है। जनता ने धोखा भी खाया है और जनता ने नकारने का मन इस बार बनाया है, मुझे ऐसा लगता है। कितनी बड़ी चुनौती है प्रेम प्रकाश पांडे और देवेंद्र यादव आपके लिए? देखिए, चुनौती जनता के लिए है। दोनों ही बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े सक्षम नेता हैं और मैं समझता हूं दोनों के कार्यकाल में जो समय मिला उनको, दोनों ने अपना 100% दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसके बावजूद भिलाई के लिए जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। भिलाई आज भी उसी रूप में अपने सम्मान को भिलाई पाने के लिए, वापस पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। भिलाई एक शिक्षाधानी था और भिलाई को शिक्षाधानी से हटा करके उस पे जो उसके चरित्र को खराब करने का जो काम हुआ है इन कुछ सालों में, आप देखेंगे कि ये बहुत ही अपमानजनक रहा भिलाई के लोगों के लिए कि यहीं भिलाई में अपराध का गढ़ बनाया गया, इसी भिलाई में लगातार हत्याएं होती गई, इसी भिलाई में एक ऑनलाइन सट्टा चलाया गया जिसका पूरी दुनिया में नाम बदनामी के लिए लिया जाता है आज। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे बदलने की आवश्यकता है और भिलाई अपने आप में बहुत सक्षम और स्वतंत्र शहर है और अपने आप को बदल कर रहेगा। घोषणा पत्र को, दोनों ही पार्टी के घोषणा पत्र को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, घोषणा पत्र जो है दोनों ही दलों का, आप देखे होंगे कि जन घोषणाएं चुनाव के समय पे किया जाता है और चुनाव के बाद उसमें से किए वादों को अगर जनता के सामने आप पूरा नहीं करते तो जनता बदल देती है। अभी वर्तमान में जो सरकार है उसने जो वादे किए वो लगातार अपने वादों पे मुकरते रही। शराबबंदी का मामला हो, बेरोजगारी को दूर करने का मामला हो, 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने का मामला हो, बेरोजगारी भत्ता देने का मामला हो, वृद्धा पेंशन बढ़ाने का मामला हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ये वर्तमान की सरकार विफल रही है। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच भी जा रहे हैं और खासकर जो भिलाई से जुड़े मुद्दे हैं, कर्मचारियों के, कर्मचारी हित के मामले, वो लगातार कर्मचारी ठगे से रहते हैं, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। और मैं समझता हूं अभी तो बहुत सारे मेरे इस विधानसभा में लड़ने का हुआ है वो लगातार प्रचार कर रहा है और इससे बौखला कर कई सत्ताधारी लोग उन्हें नौकरियों से निकाल रहे हैं। मैं समझता हूं इसमें सचेत होने की जरूरत है। सरकारें आती और जाती रहेगी, गरीबों के पेट पर अगर कोई भी नेता लात मारता है तो याद रखिए ईश्वर ऊपर बैठा है, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। देखिए, भिलाई की बात करूं तो भिलाई में सबसे पहले जो शराबबंदी के लिए हम लोग बड़ा अभियान चलाएंगे और उसे बंद करेंगे। सरकार आती है, सरकार आई तो उसे 1 हफ्ते नहीं लगेंगे, सबसे पहले शराबबंदी करेंगे। उसके अलावा जो यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है, भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा 60 से ज़्यादा स्कूलों का संचालन होता था, उन स्कूलों को पुनर्स्थापित करेंगे ताकि वहाँ भिलाई में जो शिक्षा का जो स्तर था उसे वापस पाया जा सके। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं जो भिलाई स्टील प्लांट भिलाई के सभी नागरिकों के लिए प्रदान करता था, जो बंद पड़ गई, जो बंद हुई, उसे वापस शुरू करेंगे हम लोग। उसके अलावा भिलाई में जो साफ पेयजल की समस्या है, आज से 60 साल पहले भिलाई इस्पात संयंत्र के बनने के बाद जब टाउनशिप बसा, उस समय भिलाई के लोगों के घरों तक एक साफ जल पहुंचाने का, पानी पहुंचाने का जो अभियान था, उस अभियान के तहत आज वो पाइपलाइन लगभग सड़ी गली अवस्था में है और उसी पाइपलाइन से पानी की सप्लाई घरों तक होती है। तो कैसा पानी लोगों के घरों तक पहुंचेगा, वो टूट फूट हो गई है। सबसे पहले तो उस 3 महीने के अंदर युद्ध स्तर पर हम पेयजल की व्यवस्था को सुधारेंगे, नई पाइपलाइन को भिलाई में बिछाएंगे और बैकलाइन की सफाई
और सीवरेज लाइन की सफाई, ये बहुत सारी जो अहम समस्या है इसको पहले चरण में हम लोग करेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे समाज हैं, उसमें अल्पसंख्यक भी एक है, ऐसे बहुत सारे समाज हैं जिन्होंने अपने सामाजिक प्रयोजन के लिए भवन मांगा था और कम्युनिटी हॉल मांगा था, उसके अलावा कब्रिस्तान की ज़मीन थी। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, रविदास समाज का भवन है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो छूट गए हैं। उन्हें उनके जो आयोजन होते हैं वो अन्यत्र ही कहीं भी उनको करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम लोग ज़मीन तत्काल इसी 3 महीने के अंदर सरकार बनते देंगे। ये हम लोग सभी प्राथमिकता से करेंगे। भिलाई एक श्रमिक बहुल क्षेत्र है और श्रमिकों की यहाँ जो समस्याएं हैं वो बहुत ही विकराल है। श्रमिक भी वही दाल रोटी खाता है जो एक अमीर खाता है, और अमीर और गरीब का जो अंतर है वो यहाँ लगातार बढ़ता गया। उसका कारण ये है कि श्रमिक जहाँ 8 से 10 हज़ार रुपये ठेका श्रमिक के तौर पर चाहे भिलाई स्टील प्लांट में काम कर रहा हो चाहे इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा हो, उसके स्तर को सुधारने के लिए उसके मानदेय को, उसके पारिश्रमिक को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो ठेका मजदूर है, चाहे वो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर काम करता हो चाहे भिलाई स्टील प्लांट के बाहर, चाहे किसी भी निगमों में काम करता हो चाहे किसी राज्य शासन के अधीन काम करता हो, अगर ठेका श्रमिक है तो उसे 25,000 न्यूनतम वेतन मासिक उसे हम देंगे। और उसके साथ जो तकनीकी रूप से दक्ष हो, चाहे डिप्लोमाधारी हो चाहे ITI किया हुआ कोई छात्र हो, बेरोजगार हो, उसे 40,000 रुपये हम लोग पहले ही साल में शुरुआत कर देंगे। ये हम करने जा रहे हैं और भिलाई की दशा और दिशा को सुधारने के लिए जो भिलाई स्टील प्लांट का जो अनुबंध था भिलाई के लोगों के साथ कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य की पूरी जवाबदारी लेगी, उसे हम अक्षरशः पालन कराने का प्रयास करेंगे। भिलाई में रहने वाला व्यापारी हो, मजदूर हो, भिलाई में रहने वाला ऑटो चालक हो, गुमटी वाला हो, चाहे हॉकर लाइसेंसधारी हो, चाहे किसी भी तरह का जो सम्मानित जनता है, अगर भिलाई के धरती पर रहती है तो उसका इलाज भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा संचालित अस्पतालों में उसे कराना होगा, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट्स के चिमनियों से निकलने वाला धुआं सभी पर समान रूप से प्रभाव डालता है। ये हम लोगों का मानना है और ये भिलाई स्टील प्लांट को करना होगा। इसको लेकर हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और इसकी शुरुआत अपने जीतने के बाद जरूर करेंगे। तो पूर्ण बता रही है, तो क्या लगता है आपको कि जो कि छत्तीसगढ़ तो टॉप 1 पे अब आने लगा है भारत में शराब सेवन को लेकर के, तो क्या इसमें वोट बैंक में आप लोगों को असर दिखेगा? जी देखिए, हम लोग ये मान के चलते हैं कि छत्तीसगढ़ की आधी आबादी हो सकता है हमें वोट ना दे शराबबंदी के शपथ पत्र देने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे पुरुष समाज में पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, लेकिन वो जो पीने वाले लोग हैं वो भी चाहते हैं कि वो भले पीते हों पर उनका बच्चा ना पिए। तो समाज की बुराई है, इसे दूर करना अति आवश्यक है और किसी सरकार को कड़ाई से इसका पालन कराना होगा। हो सकता है ईश्वर ने हम लोगों की सरकार के लिए ये छोड़ रखा हो, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आने के पहले जो वादा गंगा जल लेकर हाथ में कसम खाए वो लोग नहीं कर पाए, तो ईश्वर की मंजूरी नहीं रही होगी। मैं समझता हूँ हम लोग कर देंगे। हम लोगों ने अपने शपथ पत्र में दिया है ये बात और हम मुकर नहीं सकते अपनी बातों से। आप सुन रहे थे ज़हीर खान जी को, जो कि भिलाई नगर से JCCJ के प्रत्याशी हैं। इन्होंने बताया कि विधायक बनने पर इनका पहला कार्य क्या होगा, शराबबंदी पर भी इन्होंने चर्चा की। नमस्कार, मैं सुरभि वर्मा।